मेडिटेशन में बैठते हैं तो आंखों को बंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर तीनों द्वार बंद हो गए तो अंदर की नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी कैसे और सकारात्मक आप लेंगे कैसे जनरेट, क्योंकि जब तक वो खाली नहीं करेंगे बर्तन तब तक भरेंगे कैसे अपने। इसलिए नेगेटिव एनर्जी को खाली करना हो, एक मटका है, गंदा पानी निकालना है और साफ पानी भरना है, तो क्या करना पड़ेगा? गंदा पानी पहले निकालेंगे ना आप, कि उसी में ही साफ पानी भी भरेंगे नहीं। तो इसी तरह हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना है, तो अंदर की जो कमजोरी है उस कमजोरी को निकालने के लिए एक द्वार खुला रखो। इसलिए मेडिटेशन में आंखों को बंद नहीं करते हैं, आंखों को खुला रखो और एकाग्र करो आत्मस्वरूप पर। आत्मस्वरूप में स्थित होकर के बैठो और उस पिता परमात्मा को याद करना है। और जब इस विधि से हम बैठते हैं तो मांगने की जरूरत नहीं है कि प्रभु शांति दो, हे प्रभु सुख दो, नहीं, मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे बाहर सूर्य, धूप में आप खड़े रहो तो सूर्य से मांगते नहीं तेरी गरमाइश मुझे दे, आप खड़े रहो मिलेगी, थोड़ी देर में आपके शरीर के अंदर गरमाइश भर जाएगी। ठीक इसी तरह परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं, हम आत्म स्वरूप में स्थित होकर के जैसे ही बैठते हैं तो यही आधार है उस परमात्मा परम स्रोत से अपने आप को जोड़ने का, और वो जोड़ाण भी हो जाता है। और जैसे ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ तो वो प्रवाह शक्तियों का, गुणों का, वो अपने आप में समाने लगता है। जैसे कहा कि मन के पास अथाह शक्ति है, क्षमता है, जिस शक्ति के आधार पर हम मन को ले चलेंगे एक यात्रा पर। मनुष्य का मन तीव्र वेगी है, यहां बैठे बैठे लंदन अमेरिका तक पहुंच जाते हो, है ना, अपने घर तक पहुंच जाते हो। यहां बैठे बैठे कोई 20 साल पुरानी बात को याद करना है तो पहुंच जाता है मन, 20 साल पीछे भी दौड़ जाता है, 5 साल आगे भी चला जाता है, क्या करना है। तो मनुष्य के मन को कोई बंधन नहीं है, इधर उधर भागता रहता है। तो मन को जो आदत है घूमने की आदत, एक जगह स्थायी बैठ नहीं पाता है। इसलिए यहां मेडिटेशन में हम मन का दमन नहीं करते हैं, विचारों का दमन करके यहां बिठा देना है नहीं। लेकिन मन को क्या अच्छा लगता है? घूमना अच्छा लगता है, बैठे बैठे भी कहां कहां घूम घूम के आते हैं, है ना। तो मन को जो आदत है घूमने की और उसी में उसको आनंद आता है, तो मेडिटेशन में भी हम मन को ले चलेंगे घूमने के लिए। कहां ले चलेंगे? परम धाम, अपने घर ले चलेंगे और वहां घर में जाकर के आराम से मन को स्थित करो, परमात्मा के सानिध्य में स्थित करो और वहां से वो प्रवाह को अपने अंदर समाते जाओ। जैसे कोई व्यक्ति एयर कंडीशन में जाते ही धीरे धीरे उसके अंदर जो भी गर्मी है वो जैसे ठंडक में बदल जाती है। इसी तरह परम धाम शांति का धाम है, जहां आप मन को ले चलो परमात्मा के सानिध्य में और बस वो प्रवाह को आने दो, आने दो, समाते जाओ उस प्रवाह को अपने अंदर में और अपनी बैटरी को चार्ज करने। आप देखेंगे कि कैसे बैटरी चार्ज होती है। आंखें बंद करके नहीं बैठना, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद करके बैठेंगे ना तो आप दूसरी अवस्था में पहुंच जाएंगे। फिर अगर हमने पूछा कैसा लगा मेडिटेशन, तो कहेंगे बड़ी शांति थी। लेकिन वो शांति कौन सी थी? नींद की शांति थी। हमें निद्रा योग नहीं करना है, राजयोग करना है। राजयोग माना अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अटेंशन, है ना, और अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो हमारा, और उस अधिकार में अपने आप को बिठाओ, एक राजा जैसी बैठक हो। इसलिए कहा पीठ सीधी हो,
एकदम स्वस्थ होकर के बैठो। और जैसे जैसे मैं आपको विचार देती जाऊं, वैसे वैसे आप अपने मन को ले चलेंगे उस यात्रा पर। और खाली ले नहीं चलना है, लेकिन उस अनुभव में, उस एहसास में, उस महसूसता में अपने आप को समा लेना है। अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लो। और एकाग्र करते हैं भ्रुकुटी के मध्य में अंतरचक्षु से स्वयं को देखो प्रकाश पुंज के रूप में। मैं आत्मा हूं। ये शरीर मेरा साधन है। जो इस संसार रंगमंच पर मुझे कार्य करने अर्थ मिला है, वास्तव में मैं आत्मा इस देह रूपी साधन से अलग हूं। मैं साधक हूं। मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रिय का मालिक हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर। पंचतत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार, परम धाम की ओर, जो मुझ आत्मा का असली घर है। अंतरचक्षु से स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं। प्रकाश पुंज के रूप में जहां कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं। मैं आत्मा स्वतंत्र, संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूं। मैं अपने वास्तविक स्थिति में स्थित हूं। मेरा असली स्वरूप सतोगुणी स्वरूप है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का प्रकाश मेरे चारों ओर एक प्रभा मंडल के रूप में फैला हुआ है। मैं स्वयं को उस स्वरूप में देख रही हूं।